इस साल की गर्मी ने पूरी तरीके से लोगों पर कहर बरसाया। जहां की गर्मी मई जून में लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हुआ करती थी, उन क्षेत्रों की गर्मी इस साल लगभग 45 से 55 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच गई। अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्सर जो तापमान हुआ करता था वो 30 से 35 डिग्री के आसपास ही इर्द गिर्द ही हुआ करता था। लेकिन साल 2024 का जो मई जून का महीना था, वहाँ उस महीने में जो तापमान था इतनी ऊंचाई पर पहुँचा कि लोग हलकान हो गए। कई लोगों को तो इसमें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो ये जो गर्मी है, जो तापमान बढ़ रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये सरकार का विषय नहीं रह गया है, ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हमें, आपको, शहरों में रहने वाले, गांव में रहने वाले सभी लोगों को मिल करके, डट करके मुकाबला करना होगा। और इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना है। और सबसे बड़ी बात, जो भारत की इकोनॉमी जिस पर निर्भर है, यानी 70% से अधिक जो भारत की इकोनॉमी है वो भारत की कृषि पर निर्भर है। तो भारतीय कृषि पे हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, उसमें हमको कम से कम कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों, खाद का कम से कम प्रयोग करना है। इसके लिए हमें कुछ ऐसे उपाय अपनाने होंगे जिससे हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं, साथ में ही जो फसल को ज़रूरत है पोषक तत्वों की या जिस तत्वों की, उसकी हम आपूर्ति भी कर पाएँ। तो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके ज़रिए हम अपनी फसल की सभी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, या खाद और उर्वरकों की मात्रा में 70% से लेकर के 80% तक कटौती भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो है एक लहलहाती हुई हरियाली दिख रही है, और ये हरियाली जो है सही मायने में इसको हरी खाद भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं जो हरी खाद है, जिसको हम ढैंचा के नाम से जानते हैं, इसकी पलटाई भी रोटावेटर से खेत में की गई है। ये जुताई आज ही की गई है। तो जो हरी खाद है, ये क्या काम करती है, इसका उपयोग क्या है, कब इसकी बुआई करते हैं, सब कुछ आज के एपिसोड में बताएंगे। दोस्तों, अभी हम ढैंचा की फसल में खड़े हैं, और ढैंचा जो है ये नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। इसमें जो गांठें पाई जाती हैं, वह मिट्टी में जाने के बाद इसकी गांठें जब सड़ती हैं तो नाइट्रोजन को एकत्र करती हैं, या कहें नाइट्रोजन के उत्प्रेरक का काम करती हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे हम इसकी बुआई करें, कब पलटाई करें और इसके फायदे क्या हैं। मित्रों, ढैंचा की जो फसल है उसकी बुआई जैसे ही गेहूं की कटाई हो जाती है, अप्रैल महीने के सेकेंड वीक से लेकर के लास्ट वीक तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और ध्यान रखें कि ढैंचा की फसल जो है, जैसे ही आपकी गेहूं की फसल कटती है तो जो उसका फसल अवशेष है, उसकी जो डंठल है, उसको जलाना नहीं चाहिए। उसी खड़ी डंठल में ही हमको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और बुआई करने के बाद लगभग 45 से 60 दिनों में एक खेत में पलटाई के उपयुक्त हो जाता है। तो हमें जब बुआई करते हैं तो ध्यान दें कि उस समय हमको जिस भी फसल को लेना है, चाहे धान की फसल रोपाई करनी है, या DSR बीज से बुआई करनी है, या दलहनी फसलों की बुआई करनी है, तो जब भी हम बुआई करें उसके 60 दिन पहले या 45 दिन पहले ढैंचे की फसल को, या सनई की फसल को, उड़द, मूंग, जो भी हम हरी खाद के रूप में लेने वाले हैं, उसकी बुआई कर देनी। ढैंचे की फसल देख रहे हैं, इसको मई महीने के फर्स्ट वीक में बोया गया था, और लगभग 60 दिन होने वाले हैं। अब इस खेत में पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित धान की वैरायटी काला नमक की बुआई की जानी है, और लगभग 60 दिन बाद इसकी पलटाई की जा रही है। ऐसे भी हम जान सकते हैं कि जो पौध की लंबाई है वो लगभग 3 फीट से 6 फीट तक ही रहनी चाहिए। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, इसकी फसल कड़ी हो जाती है, फिर ये जो मिट्टी में जाने के बाद सड़ नहीं पाती है। ऐसी दशा में हम इसके उर्वरा शक्ति का पूरा उपयोग कर पाएँ, मिट्टी की कार्बांश मात्रा को बढ़ा पाएँ, इसमें जीवाश्म मात्रा बढ़ा पाएँ, और नाइट्रोजन सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति हरी खाद के जरिए कर पाएँ, तो हमें समय रहते, यानी 3 से 6 फीट की लंबाई या 45 से 60 दिनों के अंदर इसकी पलटाई कर देनी चाहिए। पलटाई करने के 3 से 4 दिनों के अंदर हम अगर धान की रोपाई करने वाले हैं तो कर लें, या बुआई करने वाले हैं किसी फसल की तो कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, धीरे धीरे क्षरण होने लगता है। तो फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो अप्रैल मई के पहले भी लास्ट वीक से लेकर मई के फर्स्ट वीक तक इसकी बुआई कर दें। 45 से 60 दिन बाद इसकी पलटाई रोटावेटर हैरो से कर दें, और
पलटाई के 3 से 4 दिनों बाद फसल की रुपाई या बुआई कर ही देनी चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ हमारी फसल को मिल पाता है। अगर हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो हम जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक उर्वरकों का, खादों का, उसमें काफ़ी कटौती करने पाए का मौका मिलेगा। इससे हम जो लागत आ रही है उसमें भी कमी ला पाएंगे। साथ ही जो वीडी साइड का इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी कटौती करने का एक अवसर होगा, क्योंकि अपने साथ जो साधारण खरपतवार हैं उनको भी सड़ा करके उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर देता है। मित्रों, ढैंचे की खेती से जुड़े और भी सवाल हों तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। शेयर कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।